तो बच्चों क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो बच्चों क्या हो अगर मैं आपसे ये बोलूँ, आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं और क्वेश्चन के आंसर भी अच्छे से कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1869 को जर्मन शहर उल्म में हुआ था। 2.5 साल की उम्र तक वह बोल नहीं पाते थे और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो हर शब्द 2 बार बोलते थे। उसके सहपाठी उसे उबाऊ मानते थे और उसकी मां ने सोचा कि वह अपने सिर के असामान्य आकार के कारण पागल था। स्कूल में उनके प्रधानाध्यापक ने उसे मूर्ख और व्यर्थ के रूप में माना, लेकिन उसने उन सभी को गलत साबित कर दिया। 6 साल की उम्र में अपनी मां के आग्रह पर उन्होंने वायलिन बजाना सीखा। वह एक गिफ्टेड वायलिन वादक बन गया। 15 साल की उम्र में उनका परिवार म्यूनिख चला गया। वह स्कूल में सख्त अनुशासन के साथ सहज महसूस नहीं करता था और उसे छोड़ देता था। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने पर उन्होंने ज्यूरिख विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, क्योंकि वहाँ का माहौल अधिक स्वतंत्र विचार था और नए विचारों को स्वीकार करता था। उन्होंने फिजिक्स और मैथ में अधिक रुचि दिखाई। उन्होंने विश्वविद्यालय में एक साथी छात्र मिलेवा मैरिक से मुलाकात की। वह उतनी ही बुद्धिमान और चतुर थी। बाद में उन्होंने शादी की और उनके 2 बेटे थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी शादी नहीं टिक पाई और 1919 में उनका तलाक हो गया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एल्बर्ट ने बर्न में पिम्पन कार्यालय में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में काम किया। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर अपना पेपर प्रकाशित किया, जिसने ग्रेविटी की अवधारणा को बिल्कुल नई परिभाषा दी। इस सिद्धांत ने उन्हें एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना दिया। 1919 में सूर्य ग्रहण के दौरान उनका सिद्धांत सटीक निकला और फिजिक्स में क्रांति ला दी। 1933 में जर्मनी में नाजियों के सत्ता में आने के बाद वह संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। वह नहीं चाहता था कि उसकी खोज और शोध का विनाश के लिए इस्तेमाल किया जाए। 1938 में जब जर्मनी ने परमाणु विखंडन के सिद्धांत की खोज की, तो वह परमाणु बमों के खतरों के बारे में अमेरिका राष्ट्रपति को लिखने वाले पहले व्यक्ति थे। 1945 में जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए, तो वह बहुत आहत हुए और इस तरह के विनाश को पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विश्व सरकार के गठन के लिए संयुक्त राष्ट्र को लिखा। वर्ष 1955 में 76 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। तो बच्चों हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। हमें यकीन है कि आपको ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हाँ लिख दीजिए, तो मैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो बना पाऊँ। और अगर आपको इसी तरह से और भी चैप्टर्स की वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर सारे चैप्टर की वीडियोस भी देख सकते हैं। बच्चों अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। लाइक करिए, कमेंट करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं, अलविदा। I got so much fucking design on right now. Really bad, nigga, all that, 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 all that,